दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत के संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासियों के साथ एक बड़ा घटनाक्रम हो गया है। आदिवासियों के साथ इतना बड़ा कांड हो गया है कि हर कोई हैरान है और राजकुमार रोत ने इसको लेकर के राजधानी जयपुर तक गुहार लगाई है। जी हां दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि आखिर आदिवासियों के साथ ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया और क्यों आखिर राजकुमार रोत को राजधानी जयपुर तक आदिवासियों को बचाने के लिए और उनके साथ न्याय करने के लिए गुहार लगानी पड़ी है। जी हां दोस्तों, दरअसल राजकुमार रोत के संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासियों के साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आदिवासियों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ होगा। 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख नहीं, 1800 करोड़ रुपए का। और यह कोई मामूली फ्रॉड नहीं है और यह 500 आदिवासियों के साथ हुआ है। दरअसल ठगों ने आदिवासियों को अपने जाल में फंसाया और गांव-गांव जाकर आदिवासियों को यह बोला कि आपको फ्री में पैन कार्ड बना के दे रहे हैं, आपको लोन पास करवा के दे रहे हैं और आपको नौकरी भी देंगे। और नौकरी और लोन के लालच में आकर आदिवासियों ने ठगों पर विश्वास कर लिया और उन ठगों ने अपनी गाड़ी में बिठा करके आदिवासियों को जिला मुख्यालय ले जाते थे और जिला मुख्यालय ले जाकर के उनके खाते खुलवाए अलग अलग बैंकों में। और इस तरह से कुल 500 आदिवासियों के खाते खुलवाए। लेकिन खाता खुलवाने के बाद बैंक की डायरी, चेकबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते थे और उन गरीब अनपढ़ आदिवासियों को उनके घर छोड़ देते थे। और उसके बाद जो खाते खुलवाए गए उन खातों को साइबर ठगों को बेचा गया और साइबर ठगों को बेच करके उनसे साइबर ठगी हुई। राजकुमार रोत ने आदिवासियों से अपील की है कि जो व्यक्ति आपका जानकार नहीं है, जिसे आप नहीं जानते, उसे कोई भी कागजात ना दे और उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। लेकिन आदिवासियों ने भरोसा कर लिया क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की कमी है और अनपढ़ और गरीब आदिवासियों ने लालच में आकर के अपने दस्तावेज उन ठगों को दे दिए और उन ठगों ने आदिवासियों का भरोसा तोड़ा, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और 1800 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया। अब राजकुमार रोत ने जल्द से जल्द इन खातों को सीज करने और इन आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग की है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ करने की भी राजकुमार रोत ने मांग उठाई है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के पुलिस भी एक्शन मोड में है और पुलिस को कार्रवाई भी करनी चाहिए। राजकुमार रोत ने भी डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बात करी है, मांग उठाई है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बासिया गांव का महावीर सिंह राठौड़ है और दूसरा विक्रम कुमार मालीवाड़ है, उसको गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही इसमें सिमलवाड़ा गांव का घनश्याम कलाल भी शामिल है और इस गैंग का जो मुख्य सरगना है वो कौशल प्रजापत है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से उन ठगों ने, जालसाजों ने आदिवासियों का भरोसा तोड़ा, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और उनके साथ 1800 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया, तो आप सोचिए कि किस तरीके से आदिवासियों का भरोसा तोड़ा जा रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ ये सारी घटनाक्रम हो रही है। लेकिन राजकुमार रोत ने बड़ी मांग उठाई है, डीजीपी से पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बात कही है, इन खातों को सीज करने की मांग की है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और इन बैंक खातों को जल्द सीज करने की भी मांग उठाई है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से आदिवासियों को ठगा गया और राजकुमार रोत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हालांकि दूसरे जो आदिवासियों के नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं, उनके रिएक्शन सामने नहीं आए हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।